राधे राधे। जय दुर्गा माता। आज हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन कैसे किया जाता है। आपको हम आज एकदम सरल तरीके से कन्या पूजन की विधि बताएंगे। तो कहीं पर दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, कहीं पर दुर्गा नवमी के दिन। तो आप जैसे आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, मतलब जिस दिन होता है, अष्टमी के दिन होता है अष्टमी के दिन कीजिएगा, नवमी के दिन होता है तो नवमी के दिन कीजिएगा। तो चलो हम बताते हैं कि हम कैसे किया जाता है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन का नवरात्रा में बहुत ही मौसम बहुत ही महत्व होता है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कन्या पूजन की सही विधि, तो जैसे सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, मंदिर में सफाई करेंगे, पूजा के जहाँ हम नवरात्र कर रहे हैं वहाँ को सफाई करेंगे। और दुर्गा पूजा जैसे नवरात्र 9 दिन हमने किए हैं वैसे करेंगे, छोटा हवन करेंगे। और उस दिन जैसे आप सबको पता है कि हलवा बनता है, काले चने बनते हैं, पूड़ी बनते हैं, उसका ही माँ को भोग लगता है। फिर उसी से कन्या को जिमाया जाता है, कन्या को खाना खिलाया जाता है और वही प्रसाद हम खाते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले तो हम भोग बनाएंगे, भोग बनाने के बाद माता की पूजा करेंगे, छोटा हवन करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये पूजा तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है। और विधि पूजा आप डेली कर ही रहे हैं, बस मेरा है कि कन्या पूजन कैसे करते हैं। तो जैसे पूजा कर दी, हवन कर दिया, हवन में हम वो भोग अर्पित कर देंगे। उसके बाद कन्याओं को आदर सहित अपने घर पर बुलाएंगे। वो जो भोग है वो सभी खाने में मिला देंगे, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो सभी को प्रसाद ना, जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद होता है, वो सभी खाने में मिलाने से सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, पूरा पूरा खाना ही प्रसाद बन जाता है, ये देख लीजिएगा। तो उस दिन भोग बनाने के बाद हम 9 कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, एक छोटे लड़के को बुलाते हैं। तो 9 कन्याओं तो माँ का रूप होती है, जो तो एक छोटा लड़का होता है उसको भैरव भी कहते हैं, कहीं पर लंगूर भी बोलते हैं, कहीं पर विनायक जी, गणेश जी भी बोलते हैं। तो जैसे आपके बोलते हैं वैसे, लेकिन हाँ 9 कन्या और एक लड़का ये जरूर जिमाना है। तो घर पे बुलाएंगे, फिर हम उनको एक आसन पर बैठाएंगे और उनके पैर धोएंगे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है कन्याओं के पैर धोना। कच्चा दूध लेंगे और कच्चे दूध में आप पानी मिला सकते हो, और या फिर एक टेला कच्चा दूध, उससे हम अच्छे से मतलब ऊपर से पैर धोएंगे। कहीं पे तो हाथ से धोते हैं, कहीं पर दूध के तार से धोते हैं। तो वैसे माताओं के पैर धोएंगे, कपड़े से थोड़ा पोंछेंगे और फिर उनको मतलब माता के कन्याओं के वो माता का ही स्वरूप है, उनको हम आराम से आसन पर बैठाएंगे। फिर उनके माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में मोली कलावा बांध देंगे। फिर उन्हें अच्छे से पूरी, चने और हलवा का भोजन कराएंगे। उसके बाद हम जब उनको दक्षिणा देंगे तो दक्षिणा में रुपये भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं और उपहार देंगे, जैसे रुमाल है, चूड़ी है। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनको पढ़ाई के हिसाब से हम ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, बुक्स दे सकते, कोई मतलब नोटबुक दे सकते, पेन पेंसिल दे सकते। गिफ्ट देना भी अच्छा माना जाता है। लेकिन पैर धोना ये आप कभी नहीं भूलिएगा, पैर धोना बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। और फल भी दीजिएगा, जैसे केला, हमारे यहाँ तो जैसे दूब भी देते हैं, जवारे भी देते हैं, 2 जवारे देते हैं, एक केला देंगे और रुपये देंगे और एक गिफ्ट देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, आपके यहाँ जैसा भी करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार कीजिएगा। तो ये रही कन्या पूजन की बहुत ही सरल और सिंपल विधि। और आप सच्चे मन से ये पूजा करिए और माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।